पिछला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पूरा देख लिया था कि उसका प्राइमरी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में देखा था, उसके स्पर्म का प्रोडक्शन देखा था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में देखा था। तो अभी हम उसके बाद देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी वैसे ही जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेकेंडरी ऑर्गन्स था, वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्राइमरी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे ओवेरी हो गया, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स जो है उसमें देखोगे तो मैं फॉलोपियन ट्यूब्स हो गया, यूटेरस हो गया, वेजाइना हो गया, ये सब उनके सब क्या है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो इसमें हम देखें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में तो इसमें भी प्राइमरी होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में ओवेरी हो गया, ओवेरी जिसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है यानी कि प्रोडक्शन होता है। सेकेंडरी में देखोगे तो ये क्या करता है, हेल्प, ये क्या पैसेज होता है, पैसेज ओवम, पैसेज किसका, ओवम ट्रांसपोर्ट का, ओवम का ट्रांसपोर्ट, ओवम का ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके फर्टिलाइजेशन करने के लिए जो पैसेज होता है, उसके इम्प्लांटेशन के लिए वो सारे सारे, जैसे फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब, यूटेरस, यूटेरस, वेजाइना, वेजाइना। तो यूटेरस और वेजाइना को इसको बर्थ कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बर्थ कैनाल। इसमें पार्चुरेशन होता है यूटेरस में जहां पर तुम्हारा गेस्टेशनल पीरियड गेस्टेशन होता है, और वेजाइना जिस कैनाल के थ्रू होता है। तो ये दोनों थ्रू देखोगे तो उसको बर्थ कैनाल बोला जाता है। तो अभी हम देखेंगे एक एक करके। तो हम पहले सिस्टम के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं पूरी की पूरी सिस्टम के बारे में। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारा प्राइमरी हमने देखा था क्या था, ओवेरी, क्या है, ओवेरी, ओवेरी जब ओवम का प्रोडक्शन होता है तो ओवेरी जो होता है कनेक्टेड रहता है हमारा जो यूट्राइन वॉल रहता है ना, तो उसके साथ ये कनेक्टेड रहता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट के साथ उसके साथ कनेक्टेड रहता है। अब ओवेरी से जो होता है ये ओवम जब ये रिलीज होता है तो फॉलोपियन ट्यूब में आता है, ठीक। तो फॉलोपियन ट्यूब में जो तो कलेक्शन करता है, कुछ फिंगर ऐसे प्रोजेक्शन रहता है, तो ये ऐसे ऐसे मूव करता है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ से ले लो, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रियाई। क्या बोलते हैं, फिम्ब्रियाई। बी, फिम्ब्रिया के बाद शुरू होता है हमारा इन्फेंटिबुलम, इन्फेंटिबुलम। उसके बाद आता है एम्पुला। ये वाला रीजन क्या आ जाएगा, फिम्ब्रियाई। मान लो यहाँ तक आ गया फिम्ब्रियाई। उसके बाद आता है फिर एम्पुला। क्या है, एम्पुला। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, एम्पुला रीजन में। उसके बाद आता है इस्थमस, इस्थमस। ये पूरे के पूरे इसको रीजन को क्या बोलते हैं हम, फॉलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब। यहाँ फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर ये मूव कर जाता है, और ये वाला रीजन क्या बोलते हैं, फंडस, फंडस। अब देखो इसमें देखोगे इसमें 3 लेयर्स होता है, यूटेरा, ये हमारा यूटेरस हो गया, यूटेरस, यूटेरस, है ना। तो यूटेरस जो होता है
इसमें हमारा 3 लेयर है। इनर लेयर देखोगे तो इनर लेयर ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम। उसके बाद लेयर आता है, उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, मायोमेट्रियम। उसके बाद आउटर लेयर पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम है ना। ये 3 लेयर्स होता है यूट्रस का। जो उसके बाद ये हमारा सर्विक्स हो गया, सर्विक्स, और ये वेजाइना। वेजाइना बोलो या फिर कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये हमारा यूट्रस है। यूट्रस जो होता है सर्विक्स के साथ कनेक्टेड रहता है थ्रू इंटरनल ऑरिफिस यानी ओस। उसके बाद आता है यूटेरस जो होता है वैजाना के साथ रहता है एक्सटर्नल ऑरिफिस, एक्सटर्नल ओस होता है, ठीक। तो ये इसका पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये हमारा ओवरी है जहाँ पे बनेगा, इसके थ्रू फॉलोपियन ट्यूब के थ्रू होते हुए, और इसमें जो ये जो हमारा इंडोमेट्रियम है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन होता है किसका, ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसका जो प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, उसमें मायोमेट्रियम जो होता है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये इसमें ब्लड वेसल्स पाया जाता है, ब्लड वेसल्स वगैरह पाया जाएगा इसमें, ठीक। तो ये हमारा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कि ओवेरी और लिगामेंट के साथ जुड़ा जो ये ओवेरी जो होता है यूट्रर वॉल के साथ, जो पेरीमेट्रियम के साथ जो जुड़ा रहता है, ये रहता है। और एक पूरा का पूरा शीट लाइक भी रहता है ना। तो थिन लिगामेंट होता है, ये सब थिक लिगामेंट है। तो उसके ये था हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब इसके बाहर जो देखोगे तो बाहर उनका जो होता है एक जो एक्सटर्नल जेनिटल फीमेल होता है, जिसे वल्वा भी कहा जाता है। तो उसका भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं इसके बाद। ये जो वेजाइना और सर्विक्स है, वेजाइना और सर्विक्स है, इन दोनों को बर्थ कैनाल क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल, ठीक है। एनसीईआरटी में देखा हुआ है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स है, तो उसको भी हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखा है वो हमें इनडायरेक्टली जो होता है थ्योरेटिकली समझ में यदि नहीं आएगा तो हम स्ट्रक्चरली उसको डिफाइन नहीं करेंगे। फीमेल जो होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया है, का एक्सटर्नल जेनिटलिया है, तो इसमें देखोगे तो इसमें क्या है, ये वाला पोर्शन पूरा क्या है, हेयर्स पाए जाएंगे, है ना। हेयर्स वाले पोर्शन है ये। तो हमें ये लेग्स वाले पूरा, ठीक। अब क्या है कि ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये मेल में इसके सिनोनिमस क्या रहता है, जो पेनिस होता है उसमें फीमेल का कैरेक्टरिस रहता है, ठीक है। तो इसमें लेबिया मेजुरा होता है। तो लेबिया मेजुरा जो है इस वाले पोर्शन में तुम्हें क्या मिलेगा, पूरा हेयर्स वगैरह पाया जाएगा, ठीक। तो ये लेबिया मेजोरा वाला रीजन हो गया। लेबिया मेजोरा, ये लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा में देखोगे तो इसमें क्या रहता है, ये फोल्डिंग रहता है। क्या है, ये फोल्डिंग है। ये फोल्डिंग वाला रीजन है, जो फीमेल में जो होता है फोल्डिंग रहता है, ऐसे 2-3 लेयरिंग में फोल्डिंग वाला रीजन रहता है। तो उस फोल्डिंग वाले रीजन को लेबिया माइनोरा होता है। इसमें हेयर्स एब्सेंट होता है। इसमें क्या है, हेयर क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें ये हेयर जो होता है इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक। तो ये ओपनिंग बार्थोलिन्स ग्लैंड जो होता है वो ओपनिंग है ये, और ये हाइमन हो गया, ये हाइमन वाला रीजन है पूरा। और ये जो बीच में आपने दिखा वेजिनल ओरिफिस हो गया, ये एनस वाला रीजन है, ठीक। तो ये था हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल, जो हमने जो उसमें देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में।
तो उसमें एक चीज़ था कि जैसे ये देखो, ये का हमने यूटेरस माना, क्या है ये? यूटेरस। तो यूटेरस जो है, यूटेरस के बाद आता था हमारा इंटरनल ऑस। इंटरनल ऑस आता था। अब इंटरनल ऑस से फिर कनेक्टेड होता है, ये क्या है? सर्विक्स। सर्विक्स, सर्विक्स के बाद फिर ये वाला रीजन होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ऑस, और फिर ये आता है वेजाइना, वेजाइना। ठीक है। अब ये इस वेजाइना के बाहर जो होता है, बाहर हमें क्या मिलेगा? फिर पूरा एक्सटर्नल जेनिटालिया। ठीक, फीमेल में। तो यूटेरस और इसमें देखोगे तो ये जो यूटेरस है, यूटेरस और सर्विक्स के बीच का जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू करता है? इंटरनल ओस के थ्रू। और फिर ये वेजाइना के साथ कनेक्ट यूटेरस करेगा किसके? एक्सटर्नल ओस के थ्रू। और वेजाइना जो होता है ओपन हो जाता है, ये कहाँ पर? एक्सटीरियर से। एक्सटीरियर में कहाँ ओपन होगा? एक्सटर्नल जेनिटलिया में। तो ये जो एक्सटर्नल जेनिटलिया वाला रीजन है, यही वो एक्सटर्नल जेनिटल रीजन है जहाँ पे वेजाइना ऑरिफिस जो होता है ओपन हो जाता है। ठीक है। ये वेजाइनल ऑरिफिस यहीं पे, यहीं से पेनिट्रेशन वगैरह कर रहता है। ठीक। और इंसेमिनेशन जो होता है वो थ्रू वेजाइना में यहाँ पे आता है। फिर वेजाइना में इंसेमिनेशन होता है, फिर वो सर्विक्स के थ्रू होते हुए यूटेरस में हमारा सेमेन जो होता है मूव करता है। ठीक है। तो ये हमारा था एक्सटर्नल जेंडर फीमेल का। अब इसका तो हो गया हमारा सेकेंडरी और सेक्स ऑर्गन्स का। अब एनसीईआरटी के हिसाब से वो टॉपिक देखे तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रेस्ट वाला, है ना, जो फीडिंग होता है हो जाता है, लैक्टेशनल वगैरह का प्रोसेस होता है, वो कहाँ पर है? ब्रेस्ट वाले रीजन। तो ब्रेस्ट को हम देख लेते हैं एक बार। वैसे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, उस पर सिर्फ हमें डक्ट्स वगैरह के, एम्पुला वगैरह का, लैक्टिफेरस डक्ट है, इन्हीं का सिर्फ डिस्कशन करना होता है। तो देख लेते हैं। मेमोरी ग्लैंड जो है, हमने स्ट्रक्चर देखा मेमोरी ग्लैंड का। तो मेमोरी ग्लैंड में देखोगे तो इसमें मेमोरी ग्लैंड में क्या है? मेमोरी ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाता है, और टिश्यू जो होता है उसमें क्या होता है? लोब्स पाया जाता है। अब लोब्स के अंदर जो होता है हमारा एल्वियुलर सेल्स होगा। एल्वियुलर सेल्स क्या करेगा? मिल्क का प्रोडक्शन करेगा। अब वो मिल्क का प्रोडक्शन जो होता है उसके लूमेन में स्टोर करता है। ठीक। और उसके बाद फिर वो ट्यूब, जब जो लोब्स होता है वो ओपन होता है किसमें? ट्यूब में। अब ट्यूब आपस में मिलकर फिर वो डक्ट बना लेता है, डक्ट फिर एम्पुला बनाता है, फिर लैक्टिफेरस डक्ट निपल्स के थ्रू सट आउट हो जाता है। इसी को हमने सीक्वेंस में इसमें दिया है कि मेरे मेमोरी ग्लैंड जो होगा वो क्या करेगा? ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट कंटेन करेगा, फैट से बना होगा। और ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ये फिर क्या करता है? हमारा 15 to 20 लोब्स इसमें पाया जाता है। ये जो लोब्स है ये क्लस्टर ऑफ सेल्स का बना होगा। किसका? क्लस्टर ऑफ सेल्स होगा, बहुत सारे सेल्स का बना होगा। अब ये जो इसमें अंदर जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होगा उसको क्या बोलते हैं? अल्विलाई। अल्विलाई के जो होता है वो मिल्क प्रोडक्शन करता है। अब वो स्टोर भी करेगा उसके लूमेन में, खुद के ही लूमेन में, लोब्स के अंदर ही वो स्टोर करता है। और फिर जो होता है वो ये ट्यूब्स बनाएगा आपस में। जब ओपन होगा, जो लोब्स होगा, लोब्स ओपन होगा तो ट्यूब्स का फॉर्मेशन करेगा ट्यूब में, और वो ट्यूब मिलकर आपस में डक्ट बनाएगा, फिर एम्पुला और लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू होता हुए सक आउट कर लिया जाता है। ये था हमारे में मिली कहता है ग्लैंड के बारे में पूरा डिटेलिंग था। एनसीईआरटी में जो है डायग्राम है, मतलब कि उसको जो थ्योरी दिया हुआ है उसको हमने एक फ्लो चार्ट में एक्सट्रैक्ट कर लिया है, फॉर्म इसका शेप दिया है। तो ये इजी टू हैंडल होता है और पढ़ने के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। तो हमने तो ये देख लिया, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देख लिया, है ना। तो अभी हमें देखना पड़ेगा oogenesis के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे oogenesis कैसे होता है, ओवरी में कैसे, वो क्या क्या चेंजेस होता है, कौन से हार्मोन्स उसमें यूज़ करता है, कहाँ पर काम करता है, वो सारी चीज़ सारी। और oogenesis में जो कौन सा हार्मोन जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है और फॉलिकल्स वगैरह, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। फिलहाल के लिए यहीं तक है।